भगवद गीता 5वां अध्याय 21वें श्लोक को फिर से देख रहे हैं, फिर से ध्यान से बोलिए। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यात् विन्द्यात्यात् विन्द्यात्मनि यत् सुखम् विन्द्यातात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। सुखम अक्षयमश्नुते। ठीक है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाह्य स्पर्शों में असक्त रहता है, जो आत्मा। बाह्य स्पर्श मतलब समझते हैं आंखों से रूप देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, इनसे अनासक्त व्यक्ति जो है। विन्द्यात्मनि यत सुखम, आत्मनि मतलब आत्मा में, यानी कि अपने मन में, अपने अंतःकरण में। विन्द्यात्मानि विन्द्यति, विन्द्यति मतलब भोगता है, सुख भोगता है। यत सुखम, जिस सुख को भोगता है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। ब्रह्म योग यानी भक्ति योग या कर्म योग से युक्त आत्मा अक्षय सुख का भोग, अक्षय सुख को भोगता है। अश्नुते मतलब होता है खाता है, खाना का अर्थ है भोगता है, अनुभव करता है। यह सब इसके अर्थ है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। कैसा पुरुष? जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। आत्मनि विन्दति यत सुखम। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। उसका चित्त अब भगवान की तरफ ही जाता है। ये बहुत स्पष्ट है कि हमारा चित्त वहां जाता है जहां हमको सुख प्राप्त होता है, कोई रस प्राप्त होता है। अब क्योंकि भगवान के रूप ध्यान इत्यादि में उसको सुख मिलने लग गया है, मन शुद्ध हो गया, इस कारण से उसके रस को पकड़ रहा है, तो मन अब और कहीं जाता नहीं, समाधि की अवस्था में भगवान में ही जाता है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। और इस प्रकार से वह असीम सुख को भोगता है। ये बात श्रील सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में भी बोलते हैं। बार बार चित्त को जब मन भगवान में लेके जाते हैं तो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। फिर मन जो है भगवान में स्थिर होने लगता है। स्थिर क्यों होने लगता है? क्योंकि भगवान के ध्यान से अब उसको सुख प्राप्त होने लगता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि स्व आत्मा का अनुभव करने के उपरांत वह मतलब वह कर्मयोगी योगी परमात्मा का अनुभव प्राप्त करता है। एक बात फिर से याद दिला दूंगा कि यही भगवान है जो बोल रहे हैं कि कर्म इंद्रियों को संयमित करके मन को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मन अगर विषय में जा रहा है तो क्या है? वह मिथ्याचारी है। लेकिन वही भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग का अभ्यास करते करते जब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो मन अपने आप भगवान की ओर धावित होगा। तो उस स्थिति में वह बाह्य कार्य नहीं भी कर रहा है तो भी उसका चित्त भगवान में हमेशा लगा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं भोगी व्यक्ति का उल्टा होता है, वो तथाकथित रूप से योग करने का प्रयास भी करता है, लेकिन चित्त उसका बार बार भोग में जाता है। छोटी सी विनोद की बात महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि एक व्यक्ति ध्यान शिविर में चला गया हरे कृष्णा को छोड़ करके, आपको पता है, और वो बाय चांस किसान था। तो महाराज जी पूछे आपको ध्यान में क्या बताया गया, क्या कर रहे थे आप? तो कहने लगे मेरा ट्यूबवेल चला के छोड़ गया था, मुझे ये याद था कि मेरा ट्यूबवेल चल रहा है, उसमें पानी जो है चल रहा होगा, तो यही वो ध्यान कर रहा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जिसका विश्व में चित्त आसक्त है उसके ध्यान योग चलता नहीं है, वो उसको बेहतर है कि वह कर्म योग करके वह अपने हृदय को शुद्ध करे। जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों को भोगने की आसक्ति को त्यागता है और अपने स्वरूप का अनुभव करता है और आनंदित होता है, तब वह परमात्मा के अनुभव में समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात ब्रह्म योग युक्तात्मा। और इस प्रकार अक्षय सुख को प्राप्त होता है, अर्थात महान सुख का अनुभव कर पाता है। क्या क्या चीजें हमने देखी ब्रह्म योग में? इंद्रिय विषयों को भोगने की आसक्ति नहीं रहती, अपने आत्मा का अनुभव करता है और परमात्मा से प्राप्त होने वाले अनुभव का सुख का भी अनुभव करता है। तीन चीजें याद रहेंगी: इंद्रिय सुख या इंद्रिय भोग विषय से आसक्ति अनासक्ति, अपने स्वरूप का अनुभव स्वरूप का सुख, और परमात्मा भगवान से प्राप्त होने वाले सुख का भी अनुभव करता है। और सुख का अनुभव करने के कारण में समाधिस्थ होता है। समाधि कोई ऐसा नहीं है कि मन को हम कहीं इधर जाने नहीं दे रहे उधर जाने नहीं दे रहे। कारण यह है कि भगवान की भक्ति के द्वारा वह इतना सुख अनुभव करता है कि मन उसको भोग में जाने में बिल्कुल इच्छा नहीं करती। ये देखिए, आज ही हम एक बात कर रहे थे, जब हम लौट रहे थे,
कार से तो सुअर को देखा, तो मैं प्रभु जी चर्चा कर रहा था कि चेतना कितनी बड़ी चीज है ना। उसमें वही जीव है जैसे मेरे शरीर में जीव है, लेकिन चेतना इतनी निम्न है कि वह मल को खाने के लिए भागता है। कितनी गणित बात है ना। मल खाने के लिए वो भाग रहा है, हर्षित हो रहा है कि आज बहुत बढ़िया मल प्राप्त हुआ। कितनी घृणा की बात है, लेकिन है वही जीव जो भगवान का अंश है, लेकिन उसकी चेतना इतनी निम्न हो गई है। तो चेतना के अनुसार आपको याद हो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर लिखे हैं कृष्ण की और पुस्तक में, सुख की खोज। तो उसे बताते हैं कि चेतना के अनुसार व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। ये सुख की धारणा चेतना के अनुसार होती है। जैसे आज अगर कोई बोल दे कि भाई कल सुबह आपको मतलब बिल्कुल जैकेट खोल करके केवल कुर्ता धोती में जो है सुबह मंगल आरती जाना है, तो बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। और कोई कहे रात भर खड़ा होना है तो बाहर, बहुत ही बड़ी कठिनाई का अनुभव करेंगे। हर व्यक्ति आश्रय ढूंढता है, लेकिन पेड़ खड़े हैं कि नहीं, और पेड़ खुश है कि नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, बाहर खड़े रहने में पेड़ खुश है सानू सिंह? कुछ लोग कह रहे हैं खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं खुश नहीं है। तो शानू सिंह कह रहे हैं कि खुश नहीं है। कोई इनकी विरोधी पार्टी में वोट देने वाला है? माइक में बताइए। हाँ, ऑन नहीं किया। इतने कॉन्शियस नहीं है कि वो इन चीजों को बहुत ज्यादा अनुभव कर पाए। बहुत छोटी सी मतलब कि अल्प चेतना है उनकी, बहुत ज्यादा। वो उस चेतना में सुखी है। प्रमाण ये है कि वह हरा भरा रहता है, खूब अच्छे से खा रहा है, पी रहा है। बताइए अगर हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या हम बड़े अच्छे से खाएंगे पिएंगे? बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे, है कि नहीं? हम नहीं खा पी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सुअर को बताइए, सुअर खुश है कि नहीं? चलिए प्रमाण कर लीजिए। सुअर खुश है, क्या प्रमाण है? हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ। प्रमाण जो है भागवतम से है कि एक बार इंद्र को जो है श्राप अरे मिल इंद्र छोड़ जाता है। दीजिए आप, समान इंद्र को हमने देखा हाँ, नहीं अभी। हाँ, शास्त्र की बात तो है, हाँ, लेकिन भागवत में सही कथा नहीं, कहीं और की कथा है। लेकिन सुअर सुखी है कि नहीं बताइए? हाँ, क्योंकि वो उसमें जो है वो मोटा हो मोटा रहा हो है। जाता है। बच किसी सुअर की पसली नहीं देखेंगे आप, रिकॉर्ड है आज तक कोई सुअर की पसली नहीं दिखाई पड़ेगी। सारे जानवरों की पसली दिखाई पड़ेगी, सुअर की, यानी कि वह सब खाने, वह अपनी धारणा के अनुसार, चेतना के अनुसार अपने को सुखी मान रहा है। यथार्थ में देखेंगे तो इस जगत का सुख दुख कोई फैक्चुअल है ही नहीं कोई। अग्रीड, लेकिन चेतना के अनुसार व्यक्ति की सुख और दुख की धारणा होती है, और उसके पीछे वो भागता है। प्रभुपा जी का आप पढ़िएगा सुख की खोज करके, बहुत सुंदर है। सुख की धारणा ऐसा हो जाती है कि यह वस्तु प्राप्त करके मैं बहुत सुखी हो गया। वस्तुतः ये मन की एक अनुकूल वृत्ति मात्र है। अनुकूल प्रतिकूल समझते हैं? मन उसको अच्छा मानने लगा है, किसी के विरुद्ध जो होता है वो मन उसको खराब मानने लगता है। ऊंट अपने कांटा खा करके अपने ही खून को पीता है और वो कहता है बड़ा अच्छी वस्तु है। तो इस प्रकार से बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध चेतना के द्वारा वह आत्मा और परमात्मा का सुख अनुभव कर पाता है। तो चेतना शुद्ध हुई है, इस कारण से भक्ति का सुख या योग का सुख अनुभव कर पा रहा है, और इस कारण से उसका चित्त जो है वहां पे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? भगवान की तरफ भाग रहा है। तो चेतना को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, तभी हरि नाम का सुख हमको प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बिना चेतना को शुद्ध किए हम सोच लें कि अपने को हमारा हरि नाम का हमको सुख रोज मिलेगा या मिलेगा, यह संभव नहीं है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को तप करने के लिए, दिव्य तपस्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, अभी चाहे कैसा भी लग रहा हो। जैसे हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि जॉन्डिस हो गया था, तो उनको क्या 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 तकलीफें होनी थी। जॉन्डिस एग्जाम्पल तो आपने सुन लिया था, लेकिन जरा समझ लें कि जिसको जॉन्डिस होता है उसे क्या क्या अनुभव होते हैं। यस बोलिए, थोड़े सा बता दीजिए, 2-3 पॉइंट्स। पेट में दर्द हो रहा था, चलिए एक और। राइट साइड में बहुत और और हाफ डेड और और भगवान बहुत याद आ रहे थे। भगवान याद आ रहे थे। एक बात ये भूल गए, बता रहे थे कि कुछ भी खाते तो वॉमिटिंग हाँ, जैसा कुछ भी लगता खा रहे थे था, बहुत खाने का मन नहीं करता था। यानी जो शरीर को पुष्ट करने वाली चीजें वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं, है ना? और मीठा ही खाना था। हाँ, और अभी आप देख लीजिए, मीठा खाने में कोई तकलीफ है? मेरे हिस्से का भी खा कोई लेते हैं, दिक्कत नहीं। है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि इस समय हमको लगता है ये सब चीजें कड़वी हैं, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। भगवत गीता, जप, भगवान की भक्ति, स्पेशली श्रवण कीर्तन,
लेकिन इसको करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, ये समझते हुए शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति करेगा, तब इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हम लोग इस स्टैंडर्ड पे है नहीं, लेकिन हमें मालूम चल जाता है कि स्टैंडर्ड है क्या। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आप, मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा, अभी पूछा, प्रभु जी मैं इस जन्म में भक्ति में कितनी प्रगति कर सकता हूँ? हमने कहा यह उस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मुझे अपने वाली भी नहीं है, मैं आपके लिए क्या बता सकता हूँ। लेकिन अगर हमारा भाव अच्छा रहता है तो भगवान की कृपा से हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। कितना करेंगे ये हम नहीं कह सकते, है ना। और अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि मैं स्थित प्रज्ञ कैसे कब होऊंगा, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था, जब होगे तब होगे। मतलब जब स्थिति आपकी आ जाएगी तो आपको अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। कोई कहे कि खाना खाता हूं, कब भूख शांत होगी, जब होगी तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम तीन चीज देख रहे हैं, इंद्रिय विषयों से अनासक्ति, अपने सुख का अनुभव, आत्मा के सुख का अनुभव, और भगवान के सुख का अनुभव होता है। तो यह है अक्षय सुख का निर्माण करता है, अक्षय सुख कहा जाता है इसको। तात्पर्य शास्त्री जी पढ़ेंगे हमारे बीच में आए हुए, और बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यामुनाचार्य ने कहा है। अब मैं इसको बोलूंगा और मैं पूरी एक लाइन जब बोलूंगा तब आप उसका बोलिएगा। यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, यदवधि मम चेता कृष्ण पादारविंदे, नव नव रस धाम नव नव रस धाम उन नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासी, नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत्, तदवधिबत नारि संगमे स्मर्यमाने, तदवधिबत नारि संगमे स्मर्यमाने, भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च, भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। श्लोक ही बड़ा सुंदर है, ब्रह्मचारी क्लास के लिए परफेक्ट। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, जब से मेरा मन कृष्ण के पादारविंद यानी कृष्ण के चरण कमलों के में, चरण कमलों में नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुम आसीत, वह चरण कमल जो नए नए रसों का धाम है, वहां से उदित हो रहे हैं नए नए रस, उसका मैं अनुभव कर पा रहा। रंतुम आसीत मतलब उसका मैं चख रहा हूं। तदवधि बत नारी संग में स्मर्य माने, तब तब कदाचित मुझे नारी संगम स्त्री संग का स्मरण हो जाता है। तो भवति मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनं च, मेरा मुख जो है इट कर्ल्स इन डिस्टेस्ट, प्रपात कहते हैं। डिस्टेस्ट को क्या बोलेंगे आप, अस्वादुता के प्रति वह है, उसका हमारा मुंह बन जाता है और मैं पे थूकता हूँ। प्रपात कहते हैं आई स्पाइट एट दैट थॉट। तुम्हारे महाराज बोले थे कितना बड़ा साक्षात्कार है, लेकिन इस साक्षात्कार में हम क्या देख रहे हैं, भगवान कृष्ण के सुख का वो अनुभव कर रहे हैं। नए नए क्या है वो, स्वादु स्वादु पदे पदे। और हम प्रथम चतन शिक्षाष्टकम में क्या सुनते हैं, पूर्णामृत स्वादनम, क्या है, प्रतिक्षणम पूर्णामृत स्वादनम। तो इस प्रकार का अनुभव जब भक्त को होने लगता है, तो अब आप कहेंगे, एक मन में मेरे प्रश्न आता था, तो ये नारी संग का विचार भी कैसे आ गया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भक्त मतलब मुझे कृष्ण की भक्ति का सुख हर क्षण प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नारी संग का स्मरण हो गया, तो यह कैसे हो गया, यह कैसे संभव हो सकता है। तो उससे बहुत रहस्यमय बात हमको सीखने को प्राप्त हो रही है। देखिए, चित्त में संस्कार रह सकता है और वह भक्ति करते समय, भजन करते समय कदाचित बाहर भी आ गया, लेकिन अब उसको उसमें आसक्ति, उसमें विषय आसक्ति नहीं है। क्या इस बारीकी को आप समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। वह तो भक्ति के सुख में है और भक्ति हो रही, बढ़िया हो रही, एकदम से जैसे अकस्मात कुछ जो है बादल जैसा प्रकट हो जाए और पुराना संग का स्मरण हो जाए, तो फिर वह भक्त उसमें आ सकता है। ये सच्ची भक्त की लक्षण है। अब एक बात आप जानते ही हैं कि यामुनाचार्य जी बचपन में बहुत अच्छे डिवोटी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, और उसके बाद वह अलबंदारू बन जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी, राजा बन जाते हैं। तो उनकी बहुत सारी रानियां थी, तो वह सब अज्ञान में इस प्रकार से भोग में लिप्त रहे, तो संस्कार मन में भले ही रहा हो, लेकिन जब दोबारा भक्ति में आ गए तो उस संस्कार से वह प्रभावित नहीं हो गए। क्या ये बातें समझ में आ रही है।
ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति करने गया तो अब जितना जो हमने पहले खीर पकाई है भक्ति में आने से पहले वो सब साफ हो जाती है। नहीं, अपितु वो और दिखती है शुरुआत में। जैसे आपको मैं फिर से बोलूंगा कि भाई ये रूम साफ है क्या, हाँ साफ ही लग रहा है, लेकिन अगर आप फिर से झाड़ू मारना चालू करें तो आपको लगेगा इसमें बहुत गंदगी है। ये बहुत स्पष्ट बात है। जो आदमी गंदा रहता है उसको लगता है रूम तो मेरा बड़ा साफ है, लेकिन जब वो साफ रहने लगता है तब वह अंतर महसूस करता है कि मेरा रूम पहले बहुत गंदा था। नहीं, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप खुद अगर मान लो रूम में गंदे रहते हैं और आप रूम साफ करना चालू कीजिए तो आपको लगेगा मैं कितना साफ रहता। आज एक भक्त कहीं जा रहे थे प्रचार वगैरह के लिए, तो हमने उनकी बहुत गंदी जैकेट थी और उसको बोल रहे थे मेरी जैकेट तो बहुत साफ है। तो फिर हमने उनको प्रॉपर जैकेट पहना करके बढ़िया सजा करके दिया, तब उनको अरे तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं दूषित चेतना में रहने के, लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, उसका सुख का अनुभव करता है, तब समझ में आता है अरे मैं तो मल खा रहा था, है ना। अब इस पर ज्यादा बोलूंगा तो ब्रह्मचारी क्लास हो जाएगी, लेकिन वस्तुतः आप कृष्ण भावना में ब्रह्मचर्य पुस्तक को जरूर पढ़ें। बहुत ही कठोर बात और बहुत ही बोले बिना नहीं रह जा रहा, मैं बोल ही देता हूं। कहते हैं इंग्लिश में बोले जस्ट अ यूनिफिकेशन ऑफ टू यूरिन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स। स्त्री संघ जो है केवल दो उन अंगों का संघ है जिसमें केवल मल मूत्र मूत्र इत्यादि पैदा होता है, लेकिन उसके लिए पूरा दुनिया पागल हुई जा रही है। में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है और ये बहुत गर्हित है। इसीलिए इसीलिए केवल 25 साल में भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए इसको अलाउ किया गया, बहुत मिनिमाइज करने के। और प्रभुपाद से किसी ने पूछा तो अच्छा है कि हम नहीं करें, कहते हाँ यही तो पॉइंट है। एक बार इनसे पूछा गया, क्या नाम है, बहुत अच्छे महाराज हैं जयदत्त महाराज से, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम, तो बोले द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम इज टू कम आउट ऑफ इट उससे बाहर निकल जाए। अरे सही बात है, ये किसी गृहस्थ पे नहीं है, किसी भी गृहस्थ के लिए उद्देश्य क्या है गृहस्थी में जाने का। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कष्ट है तो जाके देख लो कष्ट है और 50 साल में बाहर निकलो, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य नहीं। What is your experience? I will not name you in the class, but it is not meant to be good. वो एक्सपीरियंस अच्छा होना ही नहीं चाहिए। कष्ट है ही इसमें जानबूझ के रखे गए हैं ताकि व्यक्ति कम से कम 50 साल में समझ ले कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। दोनों पति और पत्नी दोनों, ताकि भगवान की भक्ति कर सके। यही बात अब क्यों, क्योंकि जब तक इस भोग में पड़े रहेंगे इस भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम अगर कई बार सुन चुके हैं पूर्व में जा रहे तो पश्चिम में नहीं जा सकते, पश्चिम में जा रहे तो पूर्व में नहीं जा सकते। रूपा जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। इंद्रिय तृप्ति और भक्ति, कृष्ण भक्ति आप साथ में चल नहीं पाती। ठीक है, पढ़िए। देखिए एक और बात ध्यान रखना होगा, जब कोई दिल्ली से वृंदावन चलता है और रोड के रास्ते आ रहा है तो वही वही मुकाम प्राप्त होंगे जो पहले आने वालों को प्राप्त हुए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? द डेस्टिनेशंस डोंट चेंज, वही पाथ लेके चल रहे हैं, है ना। उसी से तो आप क्या कहते हैं उसको, विश्वस्त रहते हो कि मैं सही पथ पे हूं। मेरी बातें समझ आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब जो अनुभव यमुनाचार्य जी को हो रहा है वो हमको भी होना चाहिए। आज नहीं हो रहा है लेकिन इस भक्ति के पथ पे होना जरूर चाहिए। और आपने भी अनुभव किया होगा कभी कभी चेतना बड़ी शुद्ध होती है, तब समझ में आता है कि क्या है भोग, जगत के भोग। और कभी रजोगुण से प्रभावित होता है तो व्यक्ति वाह बहुत अच्छी बात है, वस्तुतः हमको बांध के रखा हुआ इस मैथुन की बेड़ी ने। मैं कठोर नहीं बोलना चाहता हूं, ये व्यक्ति को हृदय में इसको ऐसे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें इसे काटना है, बहुत जरूरी। तब रियल भक्ति शुरू होती है, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं रियल भक्ति। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण। जब से मैं कौन से योगी पहुंच गए आप? नहीं, आपने एक्सप्लेन कर दिया था ना। अरे तो नहीं पढ़ना है भाई, प्रभुपाद का अनुवाद तो पढ़ना ही है। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से
जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। तो क्या ये हमारा वर्णन कर रहा है? नहीं, हम लोग परमहंस नहीं है। एक भोगी व्यक्ति है, वो तो फंसा हुआ है, और एक परमहंस है, वो बाहर निकला हुआ है। हम लोग कहाँ हैं? बीच में है। ये अच्छी बात। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रिजल्ट तो खैर क्या आएगा पता नहीं। गांव में हमारी जमीन है इस्कॉन की, और उसमें गांव वाले रास्ता बनाए हुए पहले से। तो ये गांव वाले कौन से स्थानीय हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य स्थानीय। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वह जमीन तो हमारी है, इसमें आप रास्ता कैसे निकाल सकते हो? तो जब रास्ता हटाने के लिए आए तो काम, क्रोध की तरह सारे अशांत रहते हैं, लेकिन तुरंत लड़ने के लिए आ गए। नहीं नहीं, ये तो हमारी बपौती की जमीन है, यहीं से रास्ता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि भक्त लोग जब भक्ति नहीं कर रहे होते तब लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब हम भक्ति करना चालू करते हैं तो काम, क्रोध को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तुरंत वो हृदय में बाहर आ जाता है। अरे नहीं, ये तो हमारा, हम तो यहाँ पे बहुत साल से रह रहे हैं, हमारी बपौती की जमीन है। लेकिन हमें एक और बात मालूम चली कि हम कानूनन काम कर रहे हैं और प्रशासन हमारे साथ में है। जब पुलिस सामने आएगी तो ये सारे गुंडे चुप हो जाते हैं। हमने देखा उसी प्रकार से हमारा प्रशासन कौन है? कृष्ण स्वयं। क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हमारे पास शक्ति नहीं है इन काम, क्रोध से लड़ने की, ध्यान रखिएगा। भगवान ही इसको को मारने वाले हैं, और भगवान के पास थोड़ा सा अर्जी लगानी पड़ती है। जैसे वहां पे हम एसडीएम से मिल रहे हैं, तहसीलदार से मिल रहे हैं, देखिए साहब हमारा कानूनन खेत है, इसमें ये लोग दखल दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान के ही पास आना चाहिए। प्रहलाद महाराज यही बोलते हैं ना, भगवान अगर आप वर देना चाहते हैं तो हे वरदर्श भाव, वर देने वालों में श्रेष्ठ, मेरे हृदय में काम का अंकुर ही न जगे। तो ये आप समझ लेना चाहिए कि हमारे पास शक्ति नहीं है इनको काटने की, है ना? ये बात समझ लेना चाहिए। लेकिन भगवान के बारे में सुनने की अगर आग्रह हम जागृत करेंगे तो भगवान इसको साफ कर देंगे। कोई प्रमाण है? शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तई भद्राणी विधुनोति सुहृत्सुताम। है ना? ईमानदारी से जो भक्त कर रहा है, भगवान बारे सुनता है, भगवान स्वयं ही इसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को श्रवण को बहुत आवश्यक रहना चाहिए। श्रवण, भगवत गीता का, भागवतम को सुनना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये बाकी सारी सेवाएं इसलिए है ताकि हम शुद्ध हो सके और हम भगवान के बारे में सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रख सके, कम से कम सुबह और शाम एटलीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे भगवान फिर हमारी मदद करते हैं। पढ़िएगा। मैं खाली ये बात बोल रहा था कि हम तो परमहंस है नहीं, तो कैसे उस अवस्था पे आ सकते हैं? तो क्रमशः भगवान के बारे में सुनते सुनते ये काम इत्यादि जो ये हैं गुंडे हैं, इनको प्रशासन स्वयं आकर हटा देगा। कौन है प्रशासन? कृष्ण। यस। भौतिक मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि हमारा जीवात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, खेती करने वाला, खेत को जानने वाला। और भगवान भी सारे खेतों को जानने वाले हैं। हम अपने खेत को जानते हैं, लेकिन एसडीएम सारे खेतों को जानते हैं। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था। यस। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा ये संसार बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि इस तथाकथित सुख, जिसको भगवान ने दुख कहा है, यही संस्पर्श जा यो होगा दुख योन्य एवते, तो अब उसको सर्वोपरि लोग मानते हैं। और यदि कोई लड़का उनके घर का इस तथाकथित दुख को, जिसको वो सुख मानते हैं, छोड़ता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं परिवार वाले। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं अरे ये इतना बड़ा सुख छोड़ करके क्या करेगा, कैसे रहेगा जीवन, ये वो सोचते हैं। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, माता पिता बच्चे इत्यादि पैदा करके सुखी नहीं हुए तो आपकी शादी क्यों करवाना चाहते? यह भी देख रहे हैं कि बहू आकर के, ये मैं लौकिक बात नहीं करना चाहता हूं, मैं खाली एक प्रश्न कर रहा हूं कि अगर आपके किसी के माता पिता चाहते हैं कि आप ब्रह्मचारी रहो, हाथ खड़ा करो आप। अच्छा, आप दो लोग हैं, मैं नहीं समझता किसी के भी माता पिता चाहते हैं कि आप ब्रह्मचारी रहो, है ना? आपने कभी सोचा नहीं कि जब वह सुखी नहीं हुए
और वह कहते हैं कि हम चाहते हैं तुम सुखी रहो, तो हमें शादी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अनंत कृष्ण, कोई उत्तर? जानते शादी करेंगे तो घर में रहेंगे, हो सकता है उनका भी कुछ अरे सेवा भाई, हो जाए तो नहीं चाहते यानी नहीं। आपके सुख के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे ना। यानी कि बेसिकली माता पिता कुछ जानते ही नहीं है आपका सुख। यहां हम क्या सुख रहे? सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, भोग त्यागेंगे तभी। कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या हमारे माता पिता वाकई हम हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। एक समझ में आ रहा है। मान लो, जैसे मान लीजिए मेरे को खांसी है और मेरी माँ बोले बेटा दही खा लो, बेटा मैंने बड़े प्रेम से बनाया, दही खा लो, तो मुझे खाना चाहिए? क्या उत्तर? नहीं खाना मेरी चाहिए। माँ बोल रही है, प्रेम करती है। नहीं, उनको तो आपको याद होगा कि भागवत में क्या बोला गया है? याद आ रहा है? चौथे स्कंद में क्या बोले? कौन है हमारे माता पिता? वेद। वेद की बात सुननी है हमको, असली माता पिता। इस जीवन में माता पिता तो बहुत मिले, अगर भक्ति में प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या? फिर उनकी बात भले सम्मान जरूर करना है, असम्मान नहीं करना, लेकिन सुनना नहीं है। पढ़िए आगे। सारा संसार उसी से बसीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। और ये आप देख ही सकते हैं कि भौतिकतावादी लोग कितना कितना कार्य और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, केवल इस थोड़े से सुख की प्राप्ति के लिए। लटक लटक के उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटा लटक के जाएंगे, 3 घंटा लटक के आएंगे, वही लटक उसमें लटके लटके सोते रहते हैं, क्या क्या कठिनाई करते। और उसको जामा जरूर पहना देते हैं कि हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोला, उसके घर में गए, तो प्रभु ने बोला ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ग्रैंड डॉटर है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो प्रभुपाद बोले हाँ हाँ हाँ। बाद में प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोल रहे, कहना चाहता है दिस इज माई सेक्स लाइफ, मतलब ये मेरा सारा विस्तार है, भोग का विस्तार। इस प्रकार से एक साधु किस प्रकार से जीवन को देख रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। किंतु कृष्ण भावना एक में बात मैं बताना चाहता हूं जो आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने भक्ति विज्ञान महाराज की क्लास में सुना, बड़ी गंभीर बात है। वो कह रहे थे उपनिषद के अनुसार हर जीव में सृष्टि करने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। सृष्टि करने की, वो हर बद्ध जीव में सृष्टि करने की बहुत इच्छा होती है। अब अगर हम ब्रह्मचारी लोग कुछ सृष्टि नहीं करते हैं तो अपूर्णता का अनुभव करेंगे, लेकिन हमें ब्रह्मचार्य के तरह से मतलब सृष्टि करनी है। आप प्रचार कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी सृष्टि अच्छी लगती है। अब देखिए हर व्यक्ति को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है कि नहीं, अरे मेरा बच्चों को इतना प्यारा हो कैसा भी हो, लेकिन वस्तुतः यह सृष्टि की इच्छा जीव मात्र में है। कुछ सृष्टि जरूर व्यक्ति करता है, नहीं लगता आपको? कोई से संदेह? तो ये रजोगुण से। अरे भाई हम परमहंसों की बात नहीं कर रहे हैं महात्मा, परमहंसों की बात ही नहीं कर रहे, हम बद्ध जीवों की बात। सृष्टि करने की इच्छा, और जहां तक सृष्टि करने की इच्छा तो भगवान में भी होती है, उसका कारण अलग है लेकिन इच्छा होती है। स्वाभाविक है, हमको ये पता नहीं कि सृष्टि कहाँ करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग श्रद्धा कितनी आसानी से रख लेते, कहते हैं तुम ब्रह्मचारी रह रहे हो, तुम्हारा बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा? और ये गारंटी है ये नहीं, ये जब शादी करता है तो ये गारंटी नहीं सोच रखता है कि पत्नी डंडे से नहीं मारेगी। और अद्भुत बात है कि देखते हो सुनते देखता भी है कि पिटाई, ये मत सोचिए कि हम खाली थ्योरी बोल रहे हैं, सुना है, एकदम सुनाई है कि पिटाई भी करती हैं, गाली भी देती हैं, डाइवोर्स भी कर देती हैं, जेल में भी डलवा देती हैं पत्नियां, फिर भी श्रद्धा रह के शादी करता है। और एक तो हमारे भक्त हैं जिनकी पत्नी 3 दिन बाद मरी गई, सच में। हाँ, एक है भक्त। तो अब आप श्रद्धा ही तो रख रहे हो ना, है कि नहीं? तो क्यों ना श्रद्धा ब्रह्मचारी आश्रम में रखी जाए। हो सकता है हम वृद्ध हो ही नहीं, हो सकता है ब्रह्मचर्य की वजह से वृद्ध अवस्था आने से पहले हम चलते चलते मर जाए।
समझ रहे ना मेरी बात? जब श्रद्धा ही रखना है तो क्यों ना भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी जाए। ठीक। एक बात मैंने एक बार लेक्चर सुन रहा था उनका, कौन से महाराज है, गौर गोविंद महाराज जी का, बड़ा अच्छा था। वो कह रहे थे, अरे भाई तुम लोग ये बिजनेस तो हर जन्म में किए हो, सुने हो ना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये करना वो करना, तो यह बिजनेस तो बंद करो, अब नया बिजनेस शुरू करो। स्वाभाविक है कि नया बिजनेस को शुरू करोगे तो कठिनाई होगी, भक्ति करना, जप करना, मंगल आरती जाना, भागवत पढ़ना, कठिनाई है, लेकिन यह बिजनेस करना अच्छा है। ये नया ये बिजनेस तुमने हर जन्म में किया, कौन से जन्म में नहीं किया? हाँ, किस योनि में नहीं कि शादी नहीं करते छिपकली बन के, लेकिन हाँ वो आहार निद्रा भय मैथुन तो चलता ही रहता। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता ये रहता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, भोग का प्रेरणा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रेरणा नहीं। कृष्ण क्या है? तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। और इसके तो इस इच्छा के इतने विस्तार होते हैं, इतने विस्तार हैं, इतना कुछ करने के लिए है। मैं आज प्रभु जी से डिस्कस कर रहा था, हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, इतनी नई नई चीजें हमें करने को मिल रही हैं। मैं कहा भगवान हमेशा, एटलीस्ट मुझको हमेशा कुछ ना कुछ नया खिलौना के देते हैं खेलने के लिए। मतलब ऐसा तो सेवा है, लेकिन उसमें दिमाग लगा रहता है, ये ऐसे कैसे करें, वैसा कैसे करें, क्या हो। अब हम लोग नया सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते या हम भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की सेवा करने में एक अलग उत्साह होता है। मेरी बात है समझ? जहां आपको ये सुख मिले कि अरे इससे तो वैष्णवों की सेवा होगी, इससे तो भगवान की सेवा होगी, गायों की सेवा होगी, और आपका उत्साह हो रहा है, तो वह उत्साह काम नहीं है। मेक सेंस टू यू और नॉट? भाई अर्जुन भी तो बड़े उत्साहित थे कि हम ये दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, भगवान के सुख विधान के। ऐसा नहीं बस खाली भक्ति जाके बैठ गया और उसे कुछ जीवन में कुछ करना नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी हम इस प्रकार से सोच रहे हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई खिचड़ी बनाना सीखे, क्यों? अरे भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम भक्तों को सेवा करेंगे इस प्रकार से। एक सिंपल सी बात, कार्य बहुत सीधी सीधी सी बात है, लेकिन यह आपके मन में ये भावना है सीधे कि यह कृष्ण का प्रसन्नता के लिए है, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए है, गायों के सुख के लिए। मेरे तो 3 विचार मन में चलते हैं, तो इससे प्रेरणा अगर प्राप्त हो रही है तो यह प्रेरणा काम प्रेरित नहीं है। मेरी बात समझ में आता है? और भक्त उत्साह से कर सकते हैं इस बात। ठीक। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म आज हम एक भक्त को बोल साक्षात्कार लेते हैं, भाई खा तो लो। नहीं नहीं प्रभु जी क्लास देने जाना है। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल एक टाइम खा करके, केवल दूध पी करके अपना वो वाईफाई का बिजनेस चला रहे हैं। हैं ऐसे लोग, ऐसे भी लोग हैं, isn't it? हम प्रभु से बात कर रहे थे, लेह लद्दाख में क्या खाते हैं, थोड़ा काजू बादाम जो भी खिला देते हैं, उसको लेके कहाँ -30 पे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर भक्त, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि भक्त अपना स्वास्थ्य खराब कर लें, लेकिन फिर भी भक्त का उत्साह है कि मुझे कृष्ण का प्रचार करना, बहुत अच्छी बात है। मुझे स्मरण आ रहा था, प्राण राखे जार से हेतु प्रचार। क्यों प्राण रखे हैं? भगवान की कीर्ति का प्रचार करना है। बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इसको आप एक्सट्रीम में मत ले जाइए। मैं नहीं चाहता कोई भक्त बीमार पड़े, लेकिन कुछ होना चाहिए कि जीवन में कुछ भक्तों को हम जरूर, कुछ लोगों को जरूर कृष्ण भावना में प्रशिक्षित कर सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि वे ला सके, लाना फिर भी आसान होता है, प्रशिक्षण देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें भी बहुत सहन करना पड़ता है। यस, बढ़िया। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं देखिए चलते। यही मैं बोल ही रहा था, है कि नहीं? क्यों नहीं चलते, समझा सकते हैं? हाँ, काम सुख में मैं शरीर हूँ, यह अज्ञानता और गहरा होता है, और यस, आत्म साक्षात्कार इसका उल्टा है, ज्ञान। बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बोली है। जो भोग की क्रियाएं हैं वो क्या क्या प्रभाव डालती हैं? यह अहम ममेति, क्या है श्लोक वो, पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु अतो क्षेत्र सुताप्त वित्तम वित्तई जनस मोहोयम अहम ममेति। श्लोक याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। कौन बोल रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। स्त्री जो पुरुष है उनका संग होने से व्यक्ति के हृदय में ये जो जकड़ है काम की और बढ़ जाती है कि मैं शरीर हूं। वो धन कमाना चाहता है, घर करना चाहता है, बच्चे हो जाते हैं, वह इस समय पूरा फंस जाता है। और क्या हो जाता है? जनस्य मोह अयम अहम ममेति। क्या मोह उत्पन्न हो जाता है कि मैं शरीर हूं और शरीर से वस्तु में संबंधित जो है वो मेरी।
मुझे एक भक्त का बारे में भक्त बता रहे थे, तो कह रहे थे कि वो अमेरिका में थे और उनका संतान हुई थी ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे, ऐसे कुछ तो हुआ था। तो उनकी पत्नी ने इनको फोन पे बच्चे की जो किल्लारी बोलेंगे, किलकारी क्या, किलकारी पहले सुनाई, "वाह!" वो सुनकर के ही हृदय में उनके कुछ कुछ होने लगा, आसक्ति होने लगी। ऐसे कितने बच्चों को रोता हुआ सुनते हैं, लेकिन मेरा बच्चा रो रहा है, तथाकथित। और मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भगवान भी ऐसी माया रचते हैं कि आंखें जाएंगी माँ के ऊपर, गाल जाएंगे पिता के ऊपर, है देखो मेरे पर ये गया है, मेरे पे वो पे गया है। मान लो 2 अमेरिकन होते, उनका बच्चा काला होता तो उसको ये क्या है होता। लेकिन भगवान बड़े चालू हैं, बहुत चालू हैं। तो वो इस प्रकार से मिला करके देते हैं ताकि लोगों के मन में और भावना हो जाए। बहुत डेंजरस है माया। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं नहीं होता। होता। तो ये कसौटी है। कसौटी मतलब स्टैंडर्ड है कृष्ण भावना का। वाकई हम कृष्ण भावना भावित हुए तो इस भोग की इच्छाओं से हम निवृत्त हो जाएंगे और इस हम हृदय में स्वयं अनुभव कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो भी व्यक्ति को निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम जप करे, कथा सुने तो वह मुक्त हो जाएगा। थोड़ा हैवी क्लास था, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।